और वहीं उन्नाव रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। अगले आदेश तक जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर, यानी कुलदीप सेंगर की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया है। यानी हाईकोर्ट का जो फैसला जिसमें बशर्ते कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई थी, उस पर फिलहाल रोक लगा दी और अगले आदेश तक अब कुलदीप सेंगर जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये मामला 2017 के चर्चित उन्नाव के एक नाबालिग लड़की के रेप का है और जिस तरीके से अब सीबीआई की अपील पर मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने आज सुनवाई की, कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। संतुष्ट हैं इससे, फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिला, राहत मिला है, उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है, उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ये सुप्रीम फैसला सामने आ गया है, जिसमें कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के उस फैसले पर जिसमें कुलदीप सेंगर को राहत दी गई थी और अब अगले आदेश तक कुलदीप सेंगर जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। विमल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। विमल, क्या सीबीआई की दलीलों ने इस केस को पलट दिया? जी बिल्कुल, लेकिन इस पूरे केस में एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था पब्लिक सर्वेंट को लेकर, जिसको आधार बनाकर हाई कोर्ट में कुलदीप सेंगर की तरफ से अपील की गई थी और हाई कोर्ट ने उसको, जब तक अपील लंबित है तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 7.5 साल की सज़ा हो चुकी थी, तो कुलदीप सेंगर को राहत दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले में नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, तो ऐसे में अब ये कितना आधार चल पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनकी तरफ से कई महत्वपूर्ण दलीलें दी गई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उदाहरण के तौर पर कि अगर कोई पुलिस कांस्टेबल है और वो कांस्टेबल रहते हुए कोई क्राइम करता है, तो उसका क्राइम ज़्यादा बड़ा माना जाएगा बनिस्बत इसके कि कोई आम आदमी करे। तो इसी तरीके की दलील दी गई कि डोमिनेंट पर्सन जो है, जिसके जो प्रभावशाली व्यक्ति है,
अगर वो कोई अपराध करता है तो उसका अपराध गंभीर श्रेणी में क्यों ना माना जाए, क्योंकि कुलदीप सेंगर ने इसी को आधार बनाकर कहा था कि जब उसको सजा दी गई थी, जो विधायक था वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता है, तो ऐसे में उसको रियायत दी जाए, क्योंकि सजा जो है वो 7 साल की थी एक नॉर्मल उसके शख्स के लिए क्राइम की, और जो पब्लिक सर्वेंट है उसको उम्र कैद की थी, जबकि उसको पब्लिक सर्वेंट के तौर पर सजा दी गई। उस आधार पर हाईकोर्ट ने उसकी जो सजा है उसको सस्पेंड किया था और जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसको लेकर स्टे लगा दिया, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और साफ कर दिया है कि कुलदीप सेंगर फिलहाल बाहर नहीं आएगा। और इसको लेकर अगर बात करें तो पीड़िता ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस दिन से ये हाईकोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से ही लगातार पीड़िता और उसके पक्ष में कई सामाजिक संगठन जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो हाईकोर्ट के बाहर हो, चाहे वो इंडिया गेट पर हो, जंतर मंतर पर हो, हर जगह ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और जिस तरीके से इस मामले में सीबीआई ने भी पहले ही साफ कर दिया था कि उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टडी कर लिया है और इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील फाइल करेंगे, एसएलपी फाइल करेंगे। और उसके बाद आज की सुनवाई की जब तय हुई थी तो उसके बाद जब तुषार मेहता की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, खासकर पॉक्सको लेके जो पॉक्सको है उसको लेकर, क्योंकि जब ये अपराध हुआ था तो पीड़िता जो है उसकी उम्र करीब 15.5 साल थी, तो इसको लेकर खासकर फोकस किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई के दौरान भी इस बात को माना था कि हम जो है वो सजा पर जो हाईकोर्ट का ऑर्डर उस पर रोक लगाने के मूड में है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख भी साफ किया और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। जी बिल्कुल, तो बड़ा फैसला तो आया ही है, साथ ही साथ जनता का सेवक उसकी परिभाषा भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हद तक क्लियर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए।